Hello student. So today we will discuss about क्वेश्चन नंबर 21 to 25 है 24, ठीक है ना। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक करेंगे, जितने भी होते हैं उतने करेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट वीडियो में अपने 20 तक करे थे, आज अपन क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? अपन गुडविल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। बस इस क्वेश्चन में ये दे रखा था कि एक्स और वाई पार्टनर है। मैं आपको बोल के बताता हूँ, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। अपना टाइम बचेगा। एक्स और वाई आर द पार्टनर इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट के रखा 4:3 दे रखा उनका, ठीक है ना। दे एड में किसको? जेड को लेके आ रहे हैं। किसको? जेड को लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले थोड़ा समझाता हूँ कि एक्स और वाई है किस रेशो में? 4:3 में है। नया पार्टनर किसको? जेड को लेके। जेड कितने के लिए आ रहा है? 1/8 के लिए जेड फर्म में आ रहा है, ठीक है ना। जेड ब्रॉड 20,000 कैपिटल, तो कैसे अकाउंट डेबिट टू कैपिटल जेड कैपिटल एंड 7,000 कैपिटल, 7,000 गुडविल के। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना कैश आएगा? 27,000 आएगा। टू गुडविल कितने आएंगे? 7,000 रुपए। टू जेड कैपिटल कितने आएंगे? 20,000 रुपए, ठीक है, हो गया। अब प्राइस रखा है एक्स वाई एंड जेड डिसाइड टू शो गुडविल दे बुक्स एट द 40,000 शो नेसेसरी एंट्री। आपको एक्स वाई जेड की बुक्स में आपको एंट्रियां पूछ ली। तो पहली बार तो ये बोल रहे हैं ना कि हम गुडविल को 40,000 की बुक्स में दिखाएंगे। तो पहली बार तो 40,000 की गुडविल को बुक्स में ये नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि बुक्स के अंदर केवल वही एंट्रियां आती हैं, वही आइटम आते हैं जिनको आपने परचेज किया है, कुछ एक्सचेंज करके कोई चीज़ आपने खरीदी बेची है, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपकी बुक्स में वही चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं जिनके अगेंस्ट पे कोई मनी जाती है, जिनको मनी में वैल्यू, मनी में उनके अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं मनी के अंदर, ठीक है। अब गुडविल आप तो भैया 5 लाख निकाल लो कि हमारी फर्म की गुडविल 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, लिख दोगे बुक्स में? नहीं भैया, बुक्स में नहीं आएगी। तो भैया साफ साफ है कि ये सारी गुडविल को बुक्स में नहीं दिखा सकते। बस ये सॉल्यूशन। बाकी लाने की एंट्री, बार्टरिंग की एंट्री मैंने आपको पहले सिखाई, तो क्वेश्चन नंबर 21 आप आराम से कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। और 40,000 की एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओनली मनी ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्ड इनटू द अकाउंटेंसी। खाली मनी ट्रांजेक्शन या जिनको मनी में एक्सप्लेन कर सकते हैं वही ट्रांजेक्शन बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं, बाकी रिकॉर्ड नहीं होते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 एंड होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। किसकी? क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। ये कह रहा है कि आदित्य है और एक कौन है? एक बलन है, ठीक है, बालन, सॉरी, ठीक है। इनका रेशो देखा है 2:3 दे रखा है, ठीक है। दे एडमिट किसको? सी को आ रहा है। क्रिस्टोफर आ रहा है, कोई नया पार्टनर आ रहा है, अपन उसको सी मान लेते हैं। कितने के लिए? 1/4 के लिए आ रहा है, ठीक है ना। एंड द न्यू प्रॉफिट रेशो भी आपको न्यू रेशो भी दे दिया। किसका? ए बी और सी का, मतलब आदित्य, बलन और क्रिस्टोफर का न्यू रेशो भी आपको दे रखा है 2:1। तो ये क्वेश्चन में वही 21-19 की तरह रेशो दे रखा है, वही आपको ओल्ड रेशो दे रखा है, आपको न्यू रेशो दे रखा है। तो अपन ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो आपका सेक्रीफाइस रेशो आएगा। आपका जो सेक्रीफाइस रेशो इस क्वेश्चन में आएगा वो कितना आएगा? 2:3 आएगा। निकालना आपको ओल्ड माइनस न्यू करके, आपको यही आंसर आएगा, ठीक है ना। फिर आगे दे रखा है कि क्रिस्टोफर 50,000 फॉर कैपिटल के लेके आ रहा है, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी भैया? क्रिस्टोफर जो आ रहा है, मैं एंट्री बिना जनरल कर रहा हूँ, आपको जनरल बना के एंट्री करनी है, ठीक है ना। तो क्रिस्टोफर आ रहा है भैया कैश अकाउंट डेबिट, पैसा लेके आ रहा है 50,000 रुपये। तो किसके लेके आ रहा है? सर कैपिटल के, मतलब नया क्रिस्टोफर आ रहा है तो क्रिस्टोफर कैपिटल कर दो भैया। कितना आ रहा है कैपिटल के? सर 50,000 कैपिटल के लेके आ रहा है, ठीक है भैया, सही बात है। आगे एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल वाज एग्रीड कितना? 15,000, 15,000 की गुडविल की वैल्यूएशन करी गई, बट उसमें से कितने? ओनली 10,000 कैश में लेके आ रहा है, बाकी लाने में वो कैपेबल है। क्रिस्टोफर कुड नॉट ब्रिंग ओनली 10,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब वो 15,000 में से केवल 10,000 रुपये कैश में ले आया, ठीक है ना। तो देखो भैया कुल मिला के जो गुडविल आ रही है, क्या आ रही है? जो गुडविल आ रही है वो ओनली 10,000 आ रही है, यानी कुल मिला कैश की बात करें तो कैश कितना आ रहा है? 60,000 रुपये कैश आ रहा है, लेकिन गुडविल तो उसकी 15,000 है, उसको 15,000 लानी पड़ेगी। हाँ, कैश में अपने यहाँ दिखा दिए 10,000 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करना है सिर्फ समझना, आपको क्या करते थे, अपन इस गुडविल को खत्म करेंगे, डेबिट करेंगे, बांटेंगे। कितनी गुडविल? 10,000 रुपये। लेकिन गुडविल यहाँ पे जो सेक्रीफाई पार्टनर है, दोनों सेक्रीफाई है, निकालना आपको आता है, ओल्ड माइनस न्यू कर देना। तो यहाँ पे आपका आदित्य और बलन दोनों की आपको सेक्रीफाई पार्टनर है, तो दोनों की कैपिटल आपको बढ़ानी पड़ेगी। किससे? गुडविल से, ठीक है। गुडविल कितनी? गुडविल पूरी फर्म में कितनी करी गई थी? 15,000 रुपये। कितनी थी? 15,000 थी। तो 15,000 में अगर मैं बात करूँ आदित्य की, तो भैया 15,000 में इसका हिस्सा कितना आता? सेक्रीफाइस के अकॉर्डिंग 2/5 आता।
इसका हिस्सा कितना आता, 15,000 के अंदर 3/5 आता, ये आता पूरी में निकल, वो तो लाइव है 10,000 रुपये रहा है, उसका भी करते हैं ट्रीटमेंट, निकल बटेगी पूरी, इनको 15,000 रुपये देने पड़ेंगे पूरे पूरे। अब जो 5,000 रुपये कम पड़ रहे हैं वो पैसा किसके, क्रिस्टोफर मतलब सी के करंट अकाउंट से निकाला जाएगा। तो यहाँ पे आपको सी के मतलब क्रिस्टोफर के करंट अकाउंट से पैसा निकाल के 5,000 रुपये पूरी गुडविल 15,000 करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के आप यहाँ पे क्या समझ रहे हो कि जब भी कोई पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आ पाता तो वो उसके करंट अकाउंट से निकाली जाती है, जो मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया। बात समझ में आती है क्या? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में हमेशा रखनी है, ठीक है ना। तो भैया कितने आएगा यहाँ पे, 6,000 आएगी आई थिंक ना, 6,000 तो इसके में आ जाएगी, और कितनी बच गई, 9,000 रुपये इसके हिस्से में आ जाएगी। तो ऐसे भैया ये क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा 22 कंप्लीट होता है। बात समझ में आई क्या? तो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल भी, आप आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, और आगे फालतू इसमें कोई चीज़ क्या नहीं रखी। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 में, कौन सा, अब क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। 23 क्या कहता है उसको अपन ध्यान से समझते हैं, करते हैं। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 23 में, ठीक है, एनसीईआरटी के बुक से, अमर और समर कौन है, अमर है और एक समर है, ठीक है, पार्टनर है, किस रेशो में दे रखा है, 3:2 में, सॉरी 3 किस में है, 1 में पार्टनर दे रखे हैं, ठीक है ना। दे एडमिट किसको, कवर को लेके आ रहे हैं, ठीक है, कितने के लिए, 1/4 के लिए लेके आ रहे हैं, नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। कवर कुड नॉट, ठीक है, कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, या गुडविल को कैश में लेके नहीं आ रहा, ठीक है। द गुडविल ऑफ द फर्म, पूरी फर्म की वैल्यू कितनी करी गई है, 80,000 रुपये की गई है। तो भैया 80,000 में अगर वो कैश में लेके आता तो अपना हिस्सा कितना लेके आता, 1/4 लेके आता, कितना, 1/4 अपना हिस्सा वो लेके आता, कितना आता, 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये तो नया पार्टनर के आ रहा है, तो कवर आ रहा है, वो 20,000 रुपये लेके आता, पैसा ही नहीं बेचारा, नहीं ला पाया, और कैपिटल की तो बात नहीं हो रही, ठीक है। तो फिर आपको आगे रिकॉर्ड एंट्री रिकॉर्ड करनी है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आप सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेना, सेक्रीफाइस रेशो निकालने की जरूरत वैसे आप लोगों को नहीं है, क्वेश्चन में आप लोगों को न्यू रेशो दे रखा है क्या, क्वेश्चन में आप लोगों को न्यू रेशो नहीं गिवन। अब क्वेश्चन में जब आप लोगों को न्यू रेशो नहीं गिवन तो उस केस में ओल्ड रेशो क्या होगा, अपना सेक्रीफाइस रेशो होगा, ठीक है, बात समझ में आती है। अब यहाँ पे एंट्री करनी है वो देख लो, ठीक है, आप दोनों में से कोई भी एंट्री कर सकते हो, मेरी बात सुना ध्यान से। अब देखना नया पार्टनर आ रहा है भैया, क्या लाएगा, गुडविल लाएगा, तो कैश में तो लेके नहीं आ रहा, उसके कितने 20,000 रुपये कैश में लेके नहीं आ रहा, तो उसे करंट अकाउंट से काटो, किसके, सी के, सॉरी के कवर के। तो कवर के यहाँ पे मैं करंट किससे, करंट अकाउंट से पैसा काटूंगा, कितने काटूंगा, उसके पूरे 20,000 रुपये काटूंगा, और किसको बांट दूंगा, किसका पैसा काटा है ये, आप चाहो तो दिखा दो यहाँ पे, आप चाहो तो यहाँ पे कर दो, सर किसका पैसा काटा है, सर ये पैसा काटा है गुडविल का, कितने 20,000 रुपये काटे, दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे गुडविल को आप खत्म कर दो, ठीक है, और टू सेक्रीफाई पार्टनर को बांट दो, सेक्रीफाई दोनों भी कुछ भी नहीं कर रखा, ये 1/4 के लिए आ रहा है, किससे कितना हिस्सा लेगा क्वेश्चन में नहीं कर रखा, तो उस केस में ओल्ड रेशो क्या होता है आपका, सेक्रीफाई रेशो होता है 3:1 होता है। बात समझ में आई क्या? तो ये हो गया आपके 20,000 रुपये, ठीक है, अभी कितने हो गए आपके 20,000 यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे किसको बटेगा ये तो एक तो ए जो भी नाम है इसका, वो नाम देख रहा था मैं, क्या नाम था इसका, नाम इसका अमर और समर, तो अमर और टू समर दोनों की कैपिटल आपको बढ़ानी पड़ेगी, गुडविल बांटनी पड़ेगी। तो 3:1, इसका मतलब तीसरा हिस्सा, इसके 3 हिस्से, तो एक हिस्सा 5,000 का है, 3 हिस्से 15,000 के हो गए, तो 15,000 और 5,000 ये गुडविल ऐसे बढ़ेगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब पार्टनर गुडविल नहीं, तो आप देखो आप इसकी जगह एक एंट्री भी कर सकते हो, क्या आप यहाँ से, ये तो समझ में आ गया आपको कि भैया कवर को मैंने 20,000 से करंट अकाउंट से काटे, किसी से काटे, गुडविल काटे, फिर गुडविल को खत्म करके पार्टनर में बांट दिया। आप चाहो तो इसका एक एंट्री भी कर सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, गुडविल से डेबिट से 20 से काट गया, तो यहाँ पे एंट्री क्या बची, कवर के करंट से पैसा काट के डायरेक्ट उनके अकाउंट में डाल सकते हो। बस फर्क क्या है यहाँ पे कि वहाँ पे अपन ने क्या करा, गुडविल अकाउंट ओपन किया, ठीक है, और कोई बोले कि बिना गुडविल ओपन किए, बिना गुडविल अकाउंट ओपन किए मतलब गुडविल को बांटो, गुडविल की एंट्री करो, तो बिना गुडविल ओपन किए मतलब करंट अकाउंट से काट के डायरेक्ट उनके अकाउंट में डाल दो, ठीक है। बिना ओपन मतलब अगर मैं गुडविल लिखूंगा तो इसका मतलब आपने गुडविल अकाउंट ओपन किया है, और नहीं करा मतलब आपने ओपन नहीं किया, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन उसी पे बेस है, क्वेश्चन नंबर करते हैं कि 24, ये आपको समझ में आ गया, सिंपल सा।
अब 24 दे रखा है मोहन लाल और सोहन लाल वर पार्टनर इन द फर्म, मोहन और सोहन दो पार्टनर फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट दे रखा है 2:3, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन में इसको हटा रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल है अपना, और भी है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 24, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अपना 24 है, उसमें दे रखे मोहन लाल है एक, और एक कौन है, सोहन लाल है, ठीक है। रेशो दे रखा है इनका 3:2 में, थोड़ा नीचे लिखता हूँ आपको कहीं दिखाई नहीं दे ऊपर। मोहन और कौन है, सोहन है, 3:2 में पार्टनर है, ठीक है। फिर आगे दे एडमिट किसको, राम को, नए पार्टनर किसको लेके आ रहे हैं, राम को लेके आ रहे हैं, आर को लेके आ रहे हैं। कितने के लिए आ रहा है, वो आ रहा है 1/4, कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए फर्म में वो आ रहा है। डेट देखिए 1 जनवरी 2030, तो डेट से अभी कोई मतलब अपने को नहीं है, कोई इंटरेस्ट देना नहीं, गुडविल की बात है। इट वाज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड, गुडविल की आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब आपकी जो गुडविल है ना वो कैसे निकलेगी, गुडविल इज इक्वल टू 3 ईयर मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, ठीक है। फिर आगे रखा है लास्ट ईयर आपको प्रॉफिट भी दे दिए 50, 60, 90 और 70, ये आपको 4 साल के प्रॉफिट दे दिए, ठीक है। तो सारे प्रॉफिट को अपन ऐड कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई किससे करना है, एवरेज प्रॉफिट से। तो अपन वर्किंग नोट में क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना। तो प्रॉफिट कितने दे रखे हैं अपने को, 50,000 के दे रखे हैं, 50,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000 प्लस 70,000, इन सबको ऐड करेंगे और 1, 2, 3, 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो इनका टोटल जो आएगा वो कितना आएगा, ये एक 50 हो गया, ये हो गया देखो भैया 90 और 10, 90 और 50, 1 50, 2 और 2 70, तो 2 70 में कितने से 4 लाख से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो मैंने वैसे बुक में कर रखा है 67,500, तो ये क्या आ जाएगा मेरा एवरेज प्रॉफिट, क्या आ जाएगा, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे इसको एवरेज प्रॉफिट रख देते हैं, ये अपना फेयर काम है। तो अपनी गुडविल कितनी आ जाएगी जो मैंने निकाल रखी है इसमें, 2,02,500, ये अपनी गुडविल आ गई भैया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नया पार्टनर आएगा गुडविल अपना हिस्सा लेके आएगा, तो गुडविल में नए पार्टनर का हिस्सा कितना आएगा, देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, ये आपने कर लिया, आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब ये अपनी गुडविल आ गई। तो नया पार्टनर जो राम आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, 2,02,500 का अपना हिस्सा 1/4, कितना, अपना हिस्सा 1/4, क्योंकि ये तो पूरी फर्म की वैल्यू है, तो राम ओनली अपना हिस्सा 1/4 लेके आएगा। तो उसका हिस्सा मैंने निकाल रखा है यहाँ पे 1/4, 50,625, ये हिस्सा आएगा राम का जो गुडविल लेके आएगा। बाकी गुडविल की अपन एंट्री नहीं करेंगे। देखो पिछला तो वीडियो तो मैंने आपसे जो मुझको याद आ गया, फिर भी अब मैं आपको बताता हूँ। पिछले वीडियो में क्या था कि गुडविल अपनी मान ली 2,05,000 की है, या फिर गुडविल अपनी वैल्यू करी, अपने पिछले क्वेश्चन में कितनी करी थी, 40 करी थी, उसमें से 10 वो लेके आया था, बाकी 30 का कुछ भी नहीं करते। तो ध्यान रखो, मैंने शुरू में क्वेश्चन नंबर 21 में बता दिया कि अगर आपकी गुडविल की वैल्यू आपने कितनी करी 40, 10 वो लेके आ गए, तो बाकी 30 की कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो आपने वैल्यू करी है, कोई आपने खरीदी नहीं है। अकाउंटेंसी में खाली एंट्री किसकी होती है, मनी ट्रांजेक्शन की, कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, एक्सचेंज कितना हुआ, क्या कोई चीज आ रही है उसकी वैल्यू करो, वो चीज होती है। बाकी तो आपने मन से 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कितनी वैल्यू निकालो भैया, मेरे मकान की वैल्यू 10 करोड़ है, हो गया 50 लाख होगी, समझ में आती है क्या। तो वो चीज़ है भैया, वैल्यू आप कितनी निकालो उसकी एंट्री नहीं होती। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा, क्या कि भैया आपने वैल्यू 40 करी या फिर इतनी करी, इतनी वो लिया, बाकी बची उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, वो आपने वैल्यू करी है, आपने कोई खरीदी नहीं, कोई पैसा नहीं दिया, समझ गए। तो गुडविल आपकी 2 टाइप की होती है, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेट गुडविल। तो परचेज गुडविल मतलब पैसा दिया आपको एंट्री करनी पड़ेगी। अगर बैलेंस शीट में आपकी गुडविल पहले से दिखा रखी है, मतलब परचेज गुडविल है, तभी तो आपने बैलेंस शीट में दिखाई है, परचेज करी होगी, पैसा गया तो दिखा दिया आपने। लेकिन ये आपकी गुडविल आपने खुद करी है, सेल्फ जनरेट, सेल्फ जनरेट गुडविल की कोई एंट्री नहीं होती। तो ये इसका आंसर था, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आ गया। अब इस क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये अपना हिस्सा किससे कितना लेगा नहीं कर रखा। तो इस केस में ओल्ड रेशो ही क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशो होगा। तो इस गुडविल को, ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं पूरा। उसमें क्या रखा है कि रामलाल डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके नहीं आया और आपको एंट्री पास करनी है। अब क्वेश्चन में नीचे बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं कि गुडविल आपकी पहले से 2,02,500 से पहले से ओपन है, फिर दूसरे केस में 2,500 से ओपन है, तीसरे केस में 2,05,000 से ओपन है। तो भैया कितने से ओपन हो, गुडविल कितने अकाउंट से ओपन हो, तीनों केस का कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर कोई पहला केस है, पहले केस में अगर 2,000 से ओपन है, 2,02,500 से ओपन है, तो बंद करनी पड़ेगी। और गुडविल की बंद करने की एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी कि भैया पार्टनर की ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल बंद कर दोगे,
ठीक है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि अगर गुडविल पहले से ओपन है तो उसको कैसे बंद करते हैं, तो भैया तीनों केस के अंदर वही बनेगा। मेन केस क्या है वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मेन केस क्या है, राम आया कैश में लेके नहीं आ रहा, तो आपको राम के करंट अकाउंट से पैसे काटने, कितने, 50,625 रुपये गुडविल काटने और सेक्रीफाई पार्टनर को बांटना है। अब किससे कितना हिस्सा लेगा नहीं दे रखा, तो उस केस में ओल्ड रेशो सेक्रीफाई होगा, यानी मतलब यहाँ पे आपका मोहनलाल और सोहनलाल दोनों सेक्रीफाई पार्टनर है, मोहन और सोहनलाल, तो उनकी कैपिटल में आपको डालने पड़ेंगे। तो 50,000 को मैं सेक्रीफाई रेशो में, ओल्ड रेशो सेक्रीफाई तो उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो कितना कितना 30,375 इसके हिस्से में आएगा, ठीक है, और 20,250 इसके हिस्से में आएगा। तो ऐसे ही क्या हो गई, आपकी गुडविल बट गई। बात समझ में आई क्या? तो भैया ये केस होता है गुडविल को बांटने का, ठीक है ना, ठीक है। और बाकी जो नीचे केस जर गए 1 2 3, उनमें क्या रहेगा कि गुडविल आपकी पहले से इतनी ओपन है, इतनी ओपन है, इतनी, तो तीनों केस में गुडविल को आपको बंद करना पड़ेगा। अब कैसे ही बंद करो, आपको बंद करना तो आता ही है कि गुडविल अगर पहले से ओपन है तो गुडविल तो अपनी एसेट है, उसका बैलेंस क्या होगा, डेब्ट खत्म करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट, और ओल्ड पार्टनर को बांट देंगे, ठीक है ना। तो एंट्री क्या होगी, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो गुडविल बंद कर दी पुरानी, ठीक है ना। तो तीनों केसों की सेम आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बांट नहीं अपने को, तो बंद आप कर लोगे। बंदी की एंट्री मैंने आपको सिखा दी पहले वीडियो में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना 24 हो गया, ठीक है, 24, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 अपना हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है मेरे को 25, पढ़ के बताता हूँ क्या है। राजेश एंड मुकेश आर इक्वल पार्टनर इन द फर्म। राजेश और मुकेश क्या है, इक्वल पार्टनर फर्म के अंदर। कौन है वो, फर्म के अंदर इक्वल पार्टनर है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दे एडमिट हरी, वो हरी को फर्म में किसको लेके आ रहे हैं, हरी को फर्म के अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर आगे क्या रखा है, एंड द न्यू प्रॉफिट रेशो दे रखा है राजेश, मुकेश और हरी का 4:3:2। क्या दे दिया अपने को क्वेश्चन में, नया रेशो भी क्वेश्चन के अंदर अपने को दे दिया, वो भी निकालने की जरूरत अपने को नहीं है, ठीक है। क्या नया क्वेश्चन अपने को क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है मैं फटाफट एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। एनसीईआरटी का अपना राजेश है और मुकेश है, ठीक है, किस रेशो में है, इक्वल टू 1:1 में है। अब कितने हो गए, अब राजेश, मुकेश और हरी नया पार्टनर आ गया, तो अब रेशो कितना हो गया, 4:3:2 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 4, 9 हो गया, तो 9 हिस्से होंगे। इसका मतलब हरी कितने के लिए आ रहा है, हरी आ रहा है 2/9 के लिए, 2 के लिए आ रहा है, तो टोटल 9 हो जाएगा, मतलब 9 में से इसको दूसरा हिस्सा मिलेगा, ठीक है, ठीक है, वैसा समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं। हरी एडमिट, हरी मानी ऑन हरी एडमिशन, हरी के समय गुडविल ऑफ द फर्म, पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी करी गई है, 36,000 रुपये। तो 36,000 में तो हरी अपना हिस्सा लेके आएगा ओनली, तो हरी का हिस्सा कितना होगा, 2/9 होगा, मतलब कितना होगा, 8,000 रुपये अपना हिस्सा लेके आएगा, ठीक है भैया। आगे चलते हैं। हरी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, कैश में लेके नहीं आ रहा भैया, कैश में लेके नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्या होगा भैया, कैश में लेके नहीं आएगा, तो यहाँ पे अपने को हरी के करंट अकाउंट से पैसा पूरा लिखना आप, ठीक है ना, काटना पड़ेगा, कितने, 8,000 रुपये हरी के करंट अकाउंट से काटने पड़ेंगे। अब हरी के अकाउंट से काट लिया, ठीक है, जैसे काट लिया। उसके बाद में क्या रखा है, राजेश, मुकेश एंड हरी डिसाइड नोट टू शो गुडविल इन दे बैलेंस शीट, मतलब गुडविल को अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते, ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसकी वजह से कोई एंट्री होगी नहीं, ठीक है। आगे देखा है रिकॉर्ड जर्नल एंट्री धिमका फलाना करके आपको अपनी एंट्री निकालनी। तो इस क्वेश्चन में देखो आप क्या करोगे, समझ लो एक बार, ओल्ड माइनस न्यू रेशो करोगे तो आपका सेक्रीफाइस क्या आएगा, सेक्रीफाई रेशो आएगा। सेक्रीफाई रेशो पहले से निकाल रखा मैंने, इसमें 3:1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हरी भैया कैश में लेके नहीं आया गुडविल, तो उसे करंट अकाउंट से काट के यहाँ पे सेक्रीफाई पार्टनर को बांट दो। तो सेक्रीफाई यहाँ पे दोनों है, पहला पार्टनर कौन था यहाँ पे, राजेश था, तो राजेश, और दूसरा पार्टनर कौन है यहाँ पे, मुकेश है, तो मुकेश, तो इनकी कैपिटल में उसके करंट अकाउंट से काट के और इसकी कैपिटल में डिपॉजिट कर दो। 8,000 को आप बांटोगे, जो कि मैंने पहले से बांट रखा है, तो 2,000 इसके हिस्से में आएंगे और 6,000 इसके हिस्से में आएंगे। तो आपने गुडविल को बांट दिया सेक्रीफाई रेशो कितने में, 1:3 में। बात समझ में आई क्या? तो ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 25 हो गया एनसीईआरटी का, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आपने वो कैश में लेके नहीं, तो कैश में आपने करंट अकाउंट से काट के और हिसाब कर दिया, सिंपल, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना।
अब क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है अपना गुडविल का, फिर बड़े बड़े अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, अपना करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में बताता हूँ, अमर और अकबर कौन दे रखे हैं। अब ये खराब हो गया, पहले पता नहीं मैंने कैसे इसको, हद हो गई इसकी, ठीक है। अब देखो समझना, अमर और अकबर आर द इक्वल पार्टनर इन द फर्म, पार्ट इक्वल है मतलब 1:1 के अंदर पार्टनर है, ठीक है। यहाँ करता हूँ मैं, देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया आपको, निकल ऐसी बात नहीं, आपको दिख जाएगा देखो यहाँ पे, क्योंकि लास्ट है फालतू में। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 26 है। कौन है पार्टनर, अमर, और कौन है, अकबर है, ठीक है। अकबर किस रेशो में है, 1:1 में है, ठीक है। दे एडमिट एंथनी को लेके आ रहे हैं एज ए न्यू पार्टनर, ठीक है। तो इसका मतलब अब अमर हो जाएगा, ठीक है, और आपका अकबर हो जाएगा, और एक कौन हो जाएगा, एंथनी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनका रेशो कितना हो गया, 4:3:2 हो गया, वही पिछले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल सेम। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी आप देखो वही था, 4:3:2 था, 4:3:2 है, वही पुराना 1 था, इनका भी पुराना 1 था। तो इस केस में अपना सेक्रिफाइस रेशो वही कितना आएगा, 1:3 आएगा, 1:3। आप न्यू माइंड ओल्ड बाय न्यू करोगे तो ये आएगा, सिंपल सी बात है। फिर आगे क्या रखा है, इट इज डिसाइड टू एडजस्ट ऑफ गुडविल विदाउट ओपन गुडविल अकाउंट, मतलब गुडविल अकाउंट को ओपन किए बिना आपको गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो भैया उस केस में क्या करेंगे कि बिना गुडविल अकाउंट खोले गुडविल को एडजस्टमेंट करना है। इसका मतलब पता कब करते हैं, जब पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता। कैश में लेके आएगा तो भैया आपको दिखाना पड़ेगा, ये पार्टनर का गुडविल कैश में लेके आएगा तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ये भी कह रखा है कि एंथनी कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। कितना, 45,000 रुपये। एंथनी का हिस्सा कितना है, 45,000, वो कैश में लेके नहीं आ रहा, और होगा ऐसा। और क्वेश्चन में फिर नीचे कह रखा है कि आपको गुडविल को एडजस्टमेंट करना है बिना गुडविल का अकाउंट खोले। अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था ना कि वो अगर गुडविल लेके आ रहा है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, बिना गुडविल अकाउंट खोले। अब देखो गुडविल अकाउंट खोल के करना है, उसका मतलब ये होता है, देखो अब यहाँ पे एंथनी आ रहा है तो मैं यहाँ पे एंथनी के क्या से करंट अकाउंट से पैसा काटूंगा, किस चीज़ का, गुडविल का, ठीक है। कितने, 45,000 रुपये काटूंगा, और फिर गुडविल को मैं यहाँ पे ख़त्म करके, और 2 किसको, अकबर को, अकबर की कैपिटल में, और यहाँ पे सॉरी अमर की कैपिटल में और अकबर की कैपिटल में सेक्रीफाई रेशो में 45,000 को बांट दूंगा, ठीक है, बात खत्म। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि बिना गुडविल अकाउंट ओपन करो, इसका मतलब गुडविल अकाउंट आपको ओपन नहीं करना। तो अगर इसको बांटूं मैं तो यहाँ पे सेक्रीफाइस तो कितना है आपका, अगर मैं इसको बांटूं तो देखो इस केस में आएंगे 11,250 रुपये, इसके आएंगे 33,750। तो ये अपन क्या किया, अपन ने गुडविल को उसके कैश में लेके नहीं आ रहा तो उसके करंट अकाउंट से काटा, किसके एंथनी करंट अकाउंट डेबिट किया 45,000 से, और गुडविल का पैसा काटा, फिर गुडविल को बांट दिया। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ कह दी कि बिना गुडविल अकाउंट खोले आपको एडजस्ट करना है। इसका मतलब आपको गुडविल अकाउंट नहीं खोलना, तो गुडविल को अपने यहाँ से हटा देते हैं। तो एंट्री क्या बची, एंथनी करंट अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल और टू अकबर कैपिटल, ठीक है। तो ये अपने गुडविल के सारे क्वेश्चन आज खत्म होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपन ने देखो कितने पिछले वीडियो में कर लिए, 4-5 क्वेश्चन, यहाँ अपन 21 से 26 तक कर लिए, ठीक है ना। तो चीज़ों को समझना, ठीक है। पहले से अकाउंट ओपन है उसको बंद कर दो, गुडविल को लाने की एंट्री कर दो, और उसको सेक्रीफाई रेशो में सेक्रीफाई पार्टनर को बांट दो। निकालने की समय जब गुडविल निकाली जाती है उस केस में गुडविल नहीं टू कैश निकलता है। कौन निकालेगा, सेक्रीफाई पार्टनर ही निकालेंगे, क्यों, क्योंकि उनको ही तो मिली तो वही तो निकालेंगे, ठीक है। और बाकी गुडविल को बिना ओपन किए एडजस्टमेंट करना मतलब उसे करंट अकाउंट से काटो और उनके अकाउंट में बांट दो, गुडविल से काट दो, ये होता है। बिना यहाँ अपन आ रहा है गुडविल तो गुडविल अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ, समझ गए क्या। तो ये अपना गुडविल का टॉपिक खत्म होता है। अब वैसे भी अपने बड़े बड़े क्वेश्चन सारे गुडविल के हो गए। अब अपने बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे कि एडमिशन में बड़े बड़े क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको करना सिखाऊंगा। अभी तो कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करना है, तो वो बड़े बड़े क्वेश्चन के साथ आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दूंगा कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे होता है। वैसे आई थिंक मैंने आपको बता दिया पिछले वीडियो में, नहीं तो फिर मैं आपको फिर बता दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।